एक राजा ने सब कुछ छोड़ दिया, घर, परिवार और धन। तपस्या करने लग गया, लेकिन उसे एक हिरण से मोह हो गया और फिर अगले जन्म में उसे भी हिरण बनना पड़ा। वेलकम टू डे 30 ऑफ 365 डेज 365 श्रीमद् भागवत की कथाएं। राजा भारता, जिसके पास सब कुछ था और एक महान अनुभवी राजा भी था। उसी के नाम से इस धरती का नाम भी पड़ा, भारत। सब कुछ छोड़ के, धन दौलत परिवार मोह माया सब कुछ छोड़ के वो जंगल में तपस्या करने गया भगवान की, कि भगवान को मेरे को पाना है। जब भगवान की तपस्या करने के लिए वो जंगलों में गया तो उसने देखा कि एक शेर से डरकर एक हिरन तालाब में चला गया है। उस हिरन को उसने बचाया और अपनी गोद में बिठाया और उस हिरन को राजा भारता पालने लग गया। राजा भारता को उस हिरन से इतना मोह हो गया कि उसे वो छोड़ ही नहीं पाता। सुबह शाम हिरन हिरन का ही ध्यान रखता, रात में सोते समय भी हिरन को याद करता, खाते वक्त भी हिरन को याद करता। तपस्या तो मानो वो भूल ही गया। और जब अगला जन्म हुआ तो वो खुद हिरन बन गया। हिरन बनने के बाद उसे पता लगा कि मोह एक बहुत ही गलत चीज है, जो कि भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं है। दूसरा, उसने फिर एक इंसान के रूप में जन्म लिया। जब उसने दूसरा इंसान के जन्म में लिया तो वो किसी से बात नहीं करता था, ना किसी से बोलता था, सिर्फ अपने काम में लगा रहता था। एक दिन वो राजा की पालकी उठाकर जा रहा था तो राजा ने पूछा कि तू बोलता क्यों नहीं है। तो उसने जवाब दिया कि मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि ये सब संसारिक एक मोह है, और अगर मैं इस मोह में पड़ गया तो मैं भगवान तक नहीं पहुंच पाऊंगा। राजा हैरान हुआ उसकी बात सुन के। राजा ने सोचा, ये इतना पागल आदमी जो किसी से बात नहीं करता, वो इतनी बड़ी बातें कैसे बोल रहा है। आखिर में जाकर उसे मुक्ति मिली और वो भगवान के दरबार पर चला गया। आज का सबक ये है कि हम इस दुनिया में जब रहते हैं तो हमें इंसान का, चीजों का मोह हो जाता है, और जो कि गलत है। हमें भगवान का मोह रखना चाहिए, हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि आखिर में सिर्फ भगवान ही होते हैं जो हमारे साथ होते हैं। कल मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।